गया। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। आज आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, यानी टॉपिक लिखा हुआ देख के आप समझ गए होंगे कि किस चैप्टर के बारे में आज हम इंपॉर्टेंट पे बात करने वाले हैं। तो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर से जो कुछ भी रिलेटेड है, जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड होता है कि ये प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है, ये न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मेनली उन पे आज हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बात करने वाले हैं। तो पोटेंशियल होता क्या है? ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आपका एक पोटेंशियल होगा कि आप इतने परसेंटेज तक पहुंच पाओगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक, तो ये आपका पोटेंशियल डिफाइन करेगा। हर पर्सन का एक पोटेंशियल है, एक जगह का पोटेंशियल होता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक पोटेंशियल टर्म डिफाइन किया जाता है। हम जानते हैं कि क्या है पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि हमारे पास एक ये चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा चार्ज है जो एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है तो उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे। कोई भी अगर ऐसा चार्ज है जो एक फील्ड को डेवलप कर रहा है, जो एक फील्ड को जनरेट कर रहा है, जिसकी एक प्रॉपर वेल डिफाइंड फील्ड है, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोला जाता है। अब अगर मान लें किसी एक पॉइंट चार्ज को, ठीक है, पॉइंट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा, ठीक, एक पॉइंट चार्ज को इनफिनाइट डिस्टेंस से, बहुत दूर से उठा के हम लेके आ रहे हैं इस चार्ज की फील्ड में। क्या कर रहे हैं? इसको उठा के लेके आ रहे हैं इस चार्ज की फील्ड में। तो ये पॉजिटिवली, सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज है वो भी हमने पॉजिटिव ले रखा है। तो पॉइंट चार्ज और ये दोनों अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो ये चार्ज क्या करेगा? उसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, यानी ये नहीं चाह रहा होगा कि ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में आए। क्या नहीं चाह रहा होगा? ये वाला चार्ज ये बिल्कुल नहीं चाह रहा होगा कि ये वाला चार्ज जो हमने कंसीडर किया है उसको इनफाइनाइट से उठा के हम यहाँ पे ला पाए, क्योंकि ये लगातार उसको रिपेल कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? जबरदस्ती इस चार्ज को पकड़ेंगे और जबरदस्ती घसीट के लेके आएंगे, ठीक, क्या करेंगे? फोर्सफुली इस चार्ज को पकड़ के लेके आएंगे इसकी फील्ड में। तो जाहिर सी बात है, अगर फोर्सफुली उस चार्ज को पकड़ के लेके इसकी फील्ड में आया जा रहा है तो हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वही काम इस सिस्टम में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही हमको वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या दे देगा? इस सोर्स चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एक डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू दे देगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर डिस्टेंस, ठीक, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है और यहाँ से किसी एक चार्ज को हम उठा के इधर लेके आ रहे हैं, ठीक, कहाँ उठा के लेके आ रहे हैं? एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को लेके आए हैं इस पॉइंट ए तक मान लेते हैं, ठीक है, एक क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इस डिस्टेंस पे लेके आए, ठीक, इस पॉइंट पे। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इस वाले पॉइंट चार्ज पे, है ना, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला सोर्स चार्ज हमारा बाहर की तरफ इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा। हम क्या करेंगे? इसको पकड़ के थोड़ा सा और अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं पहले ये चार्ज यहाँ पे था, फिर इसको उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं बी पॉइंट पे, ठीक। तो मान लें अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वी ए थी, कुछ भी मान लेते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू है ना जो कि ए पॉइंट पे होगी। तो मान लें अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वी ए थी, हमने थोड़ा सा और काम किया इसको और इधर लेके आए, तो फोर्स की वैल्यू लगातार बढ़ रही होगी ना, जैसे जैसे ये चार्ज इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल की वैल्यू वीबी, कोई दिक्कत? तो अगर हम वीबी माइनस वी ए निकालें तो यही तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम काम करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और उसी वर्क डन की वैल्यू अगर हम पर यूनिट चार्ज निकाल लें तो हमको किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी? हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। कोई दिक्कत? तो कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस may be defined as the amount of work done in bringing a charge from one point to another point in the field of
फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, यहां ब्रिंगिंग की जगह हम डिस्प्लेसमेंट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसकी, एक सोर्स चार्ज की फील्ड में। तो अगर किसी सोर्स चार्ज की फील्ड में आपको एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है, ब्रिंगिंग की जगह डिस्प्लेस लिख लें, कोई इशू नहीं है। इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, किसी एक सोर्स चार्ज की फील्ड में अगर हम एक चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो हमको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू को अगर पर यूनिट चार्ज हम देखने लगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे डिफाइन करेंगे ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन किया जाएगा, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि पोटेंशियल को डिफाइन करो, ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि इनफिनाइट से चार्ज को उठा के लेके आते हैं। तो यहां पे क्या वर्डिंग हो जाएगी उसके लिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स चार्ज में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अगर एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए तो कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है, तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला हम प्रूव करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे डिफाइन करते हैं इसको ठीक है। तो इसी वाले डायग्राम देखते हैं, मान लें इनफिनाइट से किसी एक पॉइंट को हम यहां तक लेके आए, किसी एक पॉइंट चार्ज को यहां तक लेके आए, और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक, x डिस्टेंस पे है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को इधर से पकड़ के इधर खींचा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ dx, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको, dx डिस्प्लेसमेंट दिया है, कोई दिक्कत बोलो, dx डिस्प्लेसमेंट दिया है। और अब हम कहां आ गए हैं, अब हम r डिस्टेंस पे पहुंच गए, ठीक है, अब हम r डिस्टेंस पे पहुंच गए। तो लगातार अगर हम बात करें, जैसे जैसे इस चार्ज को हम उठा के उधर से इधर लेके आ रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, हमको एक अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, और वर्क डन किसके बराबर होगा, वही वर्क डन देखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल बता रहे हैं, a point charge through a distance dx, क्या होगा, वर्क डन निकालना है ना, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, है ना, पॉइंट चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो वर्क डन भी हमको स्मॉल ही मिलेगा, और वर्क डन की वैल्यू F इंटू dx के बराबर होगी कि नहीं होगी, बोलो, F इंटू dx के बराबर होगी ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो dw इज इक्वल टू F डॉट dx के बराबर होगा। अगर हम बात करें, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, पार्टिकल को इनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो फोर्स इंटू dx इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम, और एंगल उनके बीच में कितना है, 180 डिग्री है ना, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो दिख रहा है यहां से। तो इसका मतलब क्या हुआ, dw इज इक्वल टू F डॉट dx, और cos 180 होता है माइनस का 1, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब जरा देखते हैं, हमें फोर्स चाहिए होगा, तो फोर्स देखते हैं कितना लग रहा होगा x डिस्टेंस पे इस सोर्स चार्ज से, तो फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, अगर इसकी बात की जाए, पॉइंट चार्ज पे फोर्स की बात की जाए, तो फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है, Q मान लेते हैं, इसकी वैल्यू Q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा Q0 है, और दोनों के बीच में पॉइंट A पे डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x स्क्वायर, ठीक, ये फोर्स लग रहा होगा x डिस्टेंस पे एट पॉइंट A पे, किस पे, इस पॉइंट चार्ज पे, ठीक। तो dw में उठा के अगर ये वैल्यू पुट कर दें, देन dw की वैल्यू क्या हो जाएगी, dw इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई x स्क्वायर इंटू dx, यही तो होगा वर्क डन।
ठीक, अब अगर नेट वर्क डन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में किया गया जो वर्क डन होगा, यहाँ के लिए dw मिलेगा, फिर यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे चार्ज को, फिर dw मिलेगा, फिर थोड़ा सा चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे, dw मिलेगा, है ना। तो छोटे छोटे dw मिलते जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो dw सारे ऐड हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे अमाउंट ऑफ वर्क डन ऐड होते जाएंगे और हमको नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो नेट वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट भी रखनी होगी, तो हम चार्ज को कहां से उठा के ला रहे हैं, इनफिनाइट से उठा के ला रहे हैं, कहां तक ले जाना है, r डिस्टेंस तक ले जाना है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। बढ़ते हैं आगे, W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो कांस्टेंट हुआ, Q नॉट दोनों कांस्टेंट होंगे क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज है, तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। ठीक, अब देखते हैं जरा अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन में हमारे पास बचेगा इनफिनाइट से r तक हमको इंटीग्रेट किसको करना है, 1/x स्क्वायर को, 1/x स्क्वायर dx। तो 1/x स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां से देखना है x टू दी पावर -2, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ये तो हम लिखते ही आ रहे हैं, बचपन से हमको पता है। तो x टू दी पावर -2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1/n+1 फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे इंटीग्रेशन का, तो क्या हो जाएगा, ये है x टू दी पावर -2 + 1/-2 + 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हमको मिल रहा है कितना, 1/x, ये वैल्यू आ रही है माइनस का 1/x। ठीक है, तो माइनस की 1/x और लिमिट है इसकी इनफिनाइट से r तक। इसके आगे देखते हैं क्या करना है, इसके आगे अगर बात की जाए, ठीक है, ध्यान से देखते रहो, इसके आगे बात की जाए तो आगे आगे बात बढ़ेगी, देखते हैं क्या बढ़ेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर वैल्यू आई, Q नॉट ऐसे ही रखा रहने दो, रख दिया हमने, 1/- का x है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है -1/r, लोअर लिमिट -1/∞, ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/∞ तो वैसे भी 0 हो जाना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, अंदर बचेगा -1/r, अंदर कितने तो बचेगा, ये वाला टर्म 0 हो गया। अब देखो ये माइनस दोनों मिलकर जुल के कितना बना देंगे, दोनों में दोस्ती हो जाएगी और प्लस बना लेंगे। ठीक है, दोनों में दोस्ती हो जाएगी और माइनस मिला के प्लस बना लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r, और हो गया प्लस का। तो ये वर्क डन की वैल्यू आई है भैया, कहाँ पे, पॉइंट बी पे, ये वर्क डन आया। और हमको मेनली निकालना क्या, हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, करें तो हमने पढ़ा था VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना था, W/Q नॉट, यही तो वैल्यू पढ़ी थी हम लोगों ने ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रहा था। अब अगर बात करें VA, इनिशियल पॉइंट हमारा कहाँ था, इनफिनाइट था, तो यहाँ पे VA पे इनफिनाइट डिस्टेंस पे VA की वैल्यू कितनी रही होगी, ये तो 0 रही होगी, क्योंकि वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुंच रही होगी इस चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 है तो पोटेंशियल भी तो आपका 0 रहा होगा वहां पे ना, पोटेंशियल वहां पे 0 रहा होगा। ठीक, तो बी को हम डायरेक्टली भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब डिफरेंस की बात ही खत्म हो गई जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं V इज इक्वल टू W/Q नॉट। ठीक, W/Q नॉट, W की वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, और अपॉन Q नॉट है, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आई है। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है, ये प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना देखते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल देखने वाले हैं, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, डायपोल के बारे में सबने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ना, डायपोल के बारे में सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पढ़ा है वैसे भी, साल भर जानते तो होंगे ही होंगे, है ना। ठीक है, पोटेंशियल की बात करते हैं, किसकी वजह से, एक डायपोल की वजह से, ड्यू टू अ डायपोल। तो एक डायपोल की बात की है तो डायपोल क्या होता है, डाई मतलब दो, पोल मतलब हिंदी में बोले तो ध्रुव होता है। ठीक है, तो डायपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज
और एक पॉजिटिव चार्ज का अगर कॉम्बिनेशन है जो कि एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक, तो ये 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसकी वैल्यू प्लस क्यू है और इसकी वैल्यू माइनस क्यू है, और इन दोनों की वजह से मान लेते हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस पे, कहा, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो, अगर सेंटर से ये पॉइंट P डिस्टेंस पे है, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आधी है तो ये a होगी, तो ये भी तो a रही होगी ना, ये डिस्टेंस आधी है तो ये a है, ये a है, या ऐसे लिख लो, ये a है और ये भी a है ना, ये a है, ये भी a है, तो इस हिसाब से इस वाली डिस्टेंस की बात की जाए तो ये भी a होगी, और ये a है, ये r है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई होगी, a प्लस r हो गई होगी कि नहीं, a प्लस r हो गई होगी। बोलो, ये r है सेंटर से, ये डिस्टेंस इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची होगी, r माइनस a बची होगी। बोलो कोई दिक्कत, बोलो दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत ना। अब अगर हमको कैलकुलेट करना है इस P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है हमको। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और दोनों का हम सम कर देंगे, है ना। डायरेक्शन से मतलब ही नहीं हमको, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है, उन दोनों का हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और सम कर देंगे डायरेक्टली। तो V एट P मस्ट बी इक्वल टू V ड्यू टू प्लस क्यू प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू, है ना, प्लस क्यू लिख लो माइनस क्यू लिख लो। तो पहले V ड्यू टू प्लस क्यू तो निकाल लें हम लोग, V ड्यू टू प्लस क्यू निकालेंगे, V ड्यू टू माइनस क्यू निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे। तो V ड्यू टू प्लस क्यू की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, डिस्टेंस है r माइनस a, तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सोर्स चार्ज अब कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो Q पॉजिटिव वैल्यू है, ये उल्टा लिखा हुआ है इधर यार, ये नेगेटिव लिखो ये पॉजिटिव, तुम लोग तो बताते भी कुछ नहीं हो। ठीक, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस Q, और डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a है। ठीक, फिर इसके लिए बात करते हैं V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस चार्ज की वजह से अब नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये वाला चार्ज होगा, सोर्स चार्ज ये होगा, और डिस्टेंस ये रही होगी पूरी। ठीक, तो सोर्स चार्ज कितना है, माइनस क्यू, डिस्टेंस कितनी है, a प्लस आर या r प्लस a, कोई इश्यू नहीं। ठीक, अब हमको V एट P निकालना है, तो V ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस V ड्यू टू माइनस चार्ज, तो V एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस a, इतना हुआ। और इस वाले चार्ज के लिए नेगेटिव साइन है तो वो बाहर आ जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव भी हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस a हो गया, कोई इशू नहीं। V एट P की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर से कॉमन दिख रहा है, Q भी कॉमन दिख रहा है, ये हो गया 1/r माइनस a माइनस 1/r प्लस a, इतनी वैल्यू हो गई। आगे बढ़े तो V ड्यू टू प्लस चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा यहाँ एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना, तो एलसीएम लेते हैं, नीचे हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे तो यही होगा r माइनस के r प्लस a। ठीक, ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके, और ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर बचेगा r प्लस a, और माइनस ये वाला टर्म जब उधर जाएगा तो r माइनस का हो जाएगा और a प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ पहुंच रहा है, तो r r कैंसिल हो गया। V एट P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, कितना बचा, 2a यहाँ बचा, नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैसे हो गया, a माइनस b a प्लस b, इससे। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो V एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रखते हैं, और Q ये अंदर जाएगा, तो Q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है ना, तो P अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। ये P क्या है, डायपोल मोमेंट है ना, जो पिछले वाले टॉपिक में हम लोग देख चुके हैं। अब अगर बात की जाए, डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है, क्या है, डायपोल लेंथ बहुत छोटी, यानी 2a जो है आपका बहुत छोटा है, तो a और भी छोटा रहा होगा, तो अगर r के कंपैरेटिवली a बहुत छोटा, यानी r बहुत बड़ा है a से, तो क्या करेंगे हम, a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो P की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, समझ गए होंगे उम्मीद है। तो ये आपका रहा पोटेंशियल ड्यू टू
एन इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख लेते हैं, इसी में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी में देखा जाए, देखते हैं इसी में आगे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं जरा। अपने हिसाब से भैया स्क्रीनशॉट लेते रहो, चाहो साथ में नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये मान लो नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये डायपोल है और ये पी पॉइंट है कोई। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल डिस्टेंस बोलते हैं या इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। ये वाली लोकेशन आपकी इक्वेटोरियल प्लेन बोली जाती है। तो मान लें ये कितनी डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस पे है। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लें और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लें और दोनों का सम कर दें। ठीक है, पहले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लें, फिर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लें और दोनों का सम कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये ए है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है। ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो, ये तो नहीं हुआ ना, पॉइंट पी है हमारा, इसकी वैल्यू माइनस क्यू है, इसकी वैल्यू प्लस क्यू है। आगे बढ़ते हैं, निकाल लें हम लोग डायरेक्टली। तो यही तो होगा, वीपी की वैल्यू इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर बात की जाए तो इतना नहीं होगी। पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाला और दोनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो पहले वी ड्यू टू प्लस क्यू रखते हैं, वी ड्यू टू प्लस क्यू रखते हैं। तो वी ड्यू टू प्लस क्यू की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू है क्यू, डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक, वी ड्यू टू माइनस चार्ज देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट, फिर डिस्टेंस उतनी ही है। तो वी एट पी की वैल्यू दोनों उठा के वैल्यू यहाँ डाल दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर से कॉमन दिख रहा है, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पहला वाला टर्म, माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दूसरा वाला टर्म, दोनों टर्म जीरो हो गए, यानी बी पी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई एट पॉइंट पी। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। किसकी वजह से, एक डायपोल की वजह से। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।